नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम सपोर्टिंग मटेरियल को सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास के। तो नंबर सिस्टम पे है, बेसिकली पार्ट 6 है वीडियो का। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, वीडियो स्पॉन्सर की गई है जी एकेडमी के द्वारा। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो हिंदी में समझने वाले लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन है, फाइंड टू इरेशनल नंबर। फाइंड टू इरेशनल नंबर। ठीक है, बिटवीन 2016 और 2017। आई बात समझ में? तो सिंपल है बहुत। 2016 तथा 2017 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले कोई भी अगर नंबर आपको निकालना है ना, इरेशनल 2016, टू इरेशनल नंबर बोला है तो पॉइंट है ना, 01, 001, 0001, इस तरीके से चलता जाएगा। एक नंबर तो ये हो गया। एक नंबर ये ले लेते हैं, 2016.02, 002, 0002 एंड चलता जाएगा। तो बेसिकली ये कौन सा होता है? ये होते हैं इरेशनल नंबर। कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। आ रही है बात समझ में? तो इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो नंबर मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। आ रही है बात समझ में? तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर बोला जाता है इनको। ठीक है, बोले तो हिंदी में बोले तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर मैं बोलूं 2 और 3 के बीच में निकालनी है, 2 और 3 के बीच में, के बीच इरेशनल नंबर निकालने 2 और 3 के बीच में, तो कैसे निकालोगे आप? सेम काम करना है, 2.01, 001, 0001, इस तरीके से चलता जाएगा सिलसिला। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 2.02, 002, 0002, इस तरीके चलता जाएगा। 2.03, 003, 0003, ये क्या है? कुछ नहीं है, तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं ये। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है -7/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, किसको? -7/5 को। ठीक है, तो सपोज कर लो ये हमारी क्या है? नंबर लाइन है। ठीक है, ये क्या है? हमारी नंबर लाइन। और यहाँ पे क्या है हमारा? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, -2, -3। ठीक है, तो -1, -2 और -3 ले लिया। ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी मेरी बात? ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इस पोर्शन को थोड़ा सा जूम करेंगे। ठीक है, तो हो क्या जाएगा बेसिकली, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे क्या है? -1 और यहाँ पे -2। ध्यान से देखना दोस्तों, माइनस कितना है?
7/5। ठीक है, तो एक तरीके से इसको हम काटेंगे तो कहाँ आएगा ये? एक तो तरीका काटने वाला भी है, रिड्यूस करके भी कर सकते हो। दूसरा ये है, अगर मैं इसको 0/5 मान लूँ, कोई फर्क पड़ेगा? रहेगा तो जीरो ही। ठीक है, तो इस चीज को समझना है अपने को। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? जीरो को, जीरो कैन बी रिटन एज 0/5। ठीक है, इसी तरीके से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये क्या हो जाएगा भाई? ये 5/5। किसमें? माइनस में। आ रही है बात समझ में? -1/5, इस तरीके से -2/5, -3/5, -4/5, और ये -1 हो ही गया। ठीक है, इस तरीके से 6, और ये 7, और ये ठीक है 8, और ये 9। ठीक है, इस तरीके से ये कौन सा हो जाएगा? -6/5, और ये हो जाएगा -7/5। तो ये जो नंबर होगा यहाँ पे इस स्केल पे, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? -7/5। आ रही बात समझ में? समझ पाए दोस्तों आप? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी लोकेशन होगी नंबर की, वो कौन सी होगी? -7/5। आ रही है बात समझ में? क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है √5, √3 और √2 को नंबर लाइन पे बेसिकली हमें क्या करना है भाई? रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं √2 की वैल्यू एक्चुअल क्या होती है। तो √2 की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है भाई? 1.414 के अराउंड होती है। किसके अराउंड होती है? 1.414 समथिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से √3 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1.7323। ठीक है, √5 की क्या होती है? इसी प्रकार इसकी वैल्यू होती है करीब करीब 2.236। ठीक है, अब बारी आती है इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं रफ फिगर बना के आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल से काम करना है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात आप? थोड़े बड़े ले लेता हूँ इनको, 0, 1, 2 और ये 3। ठीक है, और यहाँ पे -1, -2 और -3। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब बेसिकली आप जब लोगे तो पॉइंट कौन सा लोगे? 0 लोगे। ठीक है, 0, फिर यहाँ पे 1, 2 और ये 3। यहाँ पे -1, -2 और -3। तो ये अपन ने स्केल बना लिया। ठीक है, और ये डिस्टेंस अपन ने क्या मान ली? मतलब एक मिनट मैं अच्छे से बना के दिखा दूं आपको। तो ये डिस्टेंस अपन ने मान ली क्या? 1 यूनिट। कितनी? 1 यूनिट। ठीक है, अब हमें करना क्या है? सबसे पहले इस 1 यूनिट को यहाँ पे 1 से हमें क्या करना है? सारा काम 1, मतलब एक नंबर लाइन पे पहला जो वैल्यू होती है इस पे काम करना होता है। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा साफ नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो ये एक लाइन मैंने इसके बराबर खींच दी। ये भी क्या है? 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट है ये लाइन भी। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है? मेरे को इस लाइन को इससे जोड़ना है। क्या करना है? मेरे को इस लाइन को इससे जोड़ना है। ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, और ये लाइन इससे जोड़नी है। और जब जोड़ दोगे मेरे भाई तो कंपास यहाँ पे रखना है, टिप,
और कंपास की जो लेंथ है वो यहाँ पे लानी है, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है अपने को, एक कुछ इस टाइप से, एक मिनट मैं सही से बना नहीं पाया, कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये तो 1.5 है, तो यहाँ पे क्या है, ये करीब करीब 1.414 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये √2 की वैल्यू हो जाएगी, जो कि कितनी होती है, 1.414, ठीक है। समझ पाए मेरी बात आप। और ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब इसे एज अ बेस मानना है, किसको, इस लाइन को एज अ बेस मानना है। यहाँ से अब आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से, इस लाइन को एज अ बेस मानते हुए, जिसको मैंने अभी डार्क की है, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहाँ पे भी, इसको भी आपको क्या करना है, ये भी 1 यूनिट होगी। आ रही बात समझ में, ये भी क्या होगी, 1 यूनिट। फिर इसको इस तरीके से मिलाना है, कंपास को यहाँ पे रखना है, टिप को, और इतना कंपास को खोलना है, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, करीब करीब 1.7 पे। किस पे जाएगा, ये हो जाएगी √3 की वैल्यू, जो कि कितनी होती है, 1.732। आ रही है बात समझ में। फिर एज अ इसे, इस लाइन को एज अ बेस मानना है अब, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या कर रखना है, परपेंडिकुलर बनाना है आपको, ठीक है। 1 यूनिट होना चाहिए भी, ये कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, ठीक है। और इसको फिर इससे मिलाना है, सेम काम करना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये जो हो जाएगा, ये तो मतलब फिर कंपास को यहीं एक टिप को रखना है और दूसरे टिप को यहाँ रखना है, और ये हो जाएगा √4। √4 किस पे आ रहा है भाई, √4 की वैल्यू जो आती है वो 2 पे आती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये हो जाएगा क्या, √4, ठीक है। तो √4 की अपने को जरूरत है नहीं। अब इसी प्रकार इसको बेस मानते हुए, इस लाइन को बेस मानते हुए, ठीक है, आपको यहाँ पे 1 यूनिट और लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये भी कितनी है, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर ले लो, और यहाँ से फिर इस लाइन को ऐसे जोड़ना है, और अब फिर यहाँ पे अपना पॉइंट रखना है कंपास का इस पे, और यहाँ से आपको बनाते हुए चलना है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता जाएगा सर्कल। तो ये बनेगा मेरे भाई कहाँ पे, 2.2 पे। तो ये वैल्यू जो कहलाई जाएगी वो √5 की होगी। √5 मतलब 2.236, कुछ इसके अराउंड हो गए। आ रही है बात समझ में, समझ पाए आप। मैंने एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखा दिया है किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। √5 की वैल्यू, √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू किस तरीके से आपको निकालनी है। क्लियर। चलिए, बोला जा रहा है इंसर्ट टू इरेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 2/3 और 3/2। तो 2/3 तथा 3/2 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, 2/3 है, ठीक है, और दूसरा नंबर कौन सा है, 3/2 है। आ रही बात समझ में। इसको अगर हम डेसिमल में लाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 0.6 के ऊपर बार, और इसे अच्छी तरीके से लिखे तो 0.6666 चलता जाएगा ये। आ रही बात समझ में, डिवाइड करके आप देख सकते हो। इसको करेंगे तो ये आएगा 1.5। तो 0.6 से लेकर 1.5, इनके बीच में कहने का मतलब हमें दो अपरिमेय संख्या बतानी। तो एक काम कर सकते हो, 0.70, ठीक है,
7 0 0 7 0 0 0 7, इस तरीके से 1 2 3 4 0 फिर 7। तो ये तो पहली अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। दूसरी इसी तरीके से 0.8 0, ठीक है। 8 0 0 8 ट्रिपल 0, फिर 8 4 बार 0, फिर 8 और इसी तरीके से डैश। तो ये क्या हो गई भाई, ये हो गए इरेशनल नंबर। क्या हो गए, इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आई बात समझ में। तो इन दो नंबर के बीच में हमने अपरिमेय संख्याएं ढूंढ ली। समझ में आया क्वेश्चन। तो चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, 55 क्वेश्चन नंबर है। इसमें बोला गया है सिंप्लीफाई, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, सरल तरीके में लिखना है। एक तरीके से सरल मतलब रिड्यूस करके और अच्छे ढंग से लिखना है इसे, तो सरल कीजिए, ठीक है। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो कलर चेंज करा तो यहाँ पे हो जाएगा √5, ठीक है, प्लस √3, ठीक है। ये तो न्यूमरेटर में हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या है, √80 प्लस √48 माइनस √45 माइनस √27। समझ पाए दोस्तों। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इन सब चीजों को ब्रेक करना है। तो √80 को देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। √80 का मतलब √80 का मतलब होता है 16 इंटू 5। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस तरीके से √48 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 तिया 48। समझ पा रहे हो मेरी बात। इस तरीके से √45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √9 इंटू 5, ठीक है। इस तरीके से 27 को क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3, ठीक है। समझ पा रहे हो अब मेरी बात। तो यही चीज अब अगले स्टेप में करेंगे। √5 प्लस √3, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेम काम करेंगे। 80 √80 की जगह पे क्या लिखेंगे, 16 इंटू 5 प्लस √48 की जगह क्या लिखेंगे, 16 इंटू 3 माइनस 45 की जगह 9 इंटू 5, फिर यहाँ पे माइनस √9 इंटू 3। आई बात समझ में। अब यहाँ से हम एक एक टर्म निकालते जाएंगे। जैसे 16 का यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा वापस। यहाँ से भी 4 निकलेगा, यहाँ पे 3 निकलेगा और यहाँ से भी 3 निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्दर प्रोसेस में करते हैं इसे। √5 प्लस √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4√5। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, 4√3, यहाँ पे माइनस 3√5, यहाँ पे माइनस 3√3। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। देखो मैं आपको बोलता हूँ 4 एप्पल में से 2 एप्पल घटाने हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या आएगा, 2 एप्पल्स, है ना। तो आपने करा क्या, बेसिकली आगे जो क्वांटिटी थी, है ना, इस पे आपने ध्यान नहीं दिया, इसको एज इट इज रखा।
आपने ध्यान कहाँ दिया, डिजिट्स पे, नंबर्स पे। इसी तरीके से जब हम रूट, अंडर रूट के अंदर जब कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं प्लस माइनस में, तो हम अंडर रूट में देखेंगे, अगर ये सिमिलर है, √5 यहाँ पे दिख रहा है, तो बाहर वाली क्वांटिटी को एकदम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, √5 प्लस √3, तो √4 √5 माइनस 3 √5 कितना बचेगा, √5, एक √5 बचेगा ना बस। इस तरीके से 4 √3 माइनस 3 √3, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस √3। अब देखो ऊपर नीचे सेम बन गया, तो इसको पूरे को काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब 3 क्यूब प्लस 8 क्यूब, और इसकी होल पावर है -5/2। तो इसका बेसिकली हमें क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 8 का स्क्वायर। आई बात समझ में, और इसकी पावर है -5/2, ठीक है। अब फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। फर्दर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 1 की पावर 3 मतलब 1, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 3 की पावर 3 27, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, और -5/2। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबको ऐड करना है सिंपली। तो ये तो हो गया 9, 9 तो 27, और फिर 36, 36 प्लस 64 कितना हो गया टोटल 100। तो पूरा सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 100 की पावर -5/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअल में, ठीक है। अब हमें पता है a की पावर अगर -m है, तो इसको सही तरीके से लिखना हो, पावर अगर प्लस में, तो 1/a की पावर m हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इस स्टेप को भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे, कैसे कि 1/100 की पावर 5/2। आई बात समझ में, क्लियर। अब इस तरीके से इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 100 है, 100 की पावर कितनी है, 5/2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 की पावर 1/2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 की पावर 1/2 इंटू 5। ये प्रॉपर्टी शायद हमने करी है, a की पावर m है ना, और यहाँ पे n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n। मतलब यहाँ से हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस स्टेप में सीधी ये चीज लिखूंगा, 1/100 रेज़ टू द पावर 1/2, और इसकी होल पावर कितनी है, 5। फर्दर क्या हो जाएगा, 1 बाय, ठीक है, 100 की पावर 1/2 मतलब 10, और 10 की पावर 5, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ पाया क्वेश्चन को, क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है, इफ x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 36 की पावर 0.5, ठीक है। समझ पाया आप क्वेश्चन। चलिए, x का मान बताइए यदि x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 36 की पावर 0.5 है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं एक बार। हाँ, 0.5 का मतलब पहले देख लेते हैं होता क्या है। अगर 5 बाय डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, x की पावर क्या है, 1/2 बराबर में
36 की पावर 0.5, ठीक है। तो x की पावर 1/2 बराबर में क्या, 36 की पावर 1/2। आई बात समझ में, ठीक है। तो बेसिकली ये रूट है, 1/2 पावर है तो क्या है, ये बेसिकली रूट है, ठीक है। और ये भी क्या है, बेसिकली रूट में, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अब हो जाएगा √x इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 36 का क्या हो जाएगा भाई, पहले तो 6 हो जाएगा, है ना, और 6 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आ रही बात समझ में, तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, 36, ठीक है, एज इट इज √, अगर स्क्वायर लगाना चाहते हो तो ऐसे स्क्वायर लगा लो, वैसे 36 ही हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 36। आई बात समझ में। और बेसिकली x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 36 ही लेंगे, मानेंगे, ठीक है। अगर रूट हटाते भी है तो, ठीक है, तो प्लस में ही मानेंगे आंसर, ठीक है। तो आप सीधा क्या करना है, आपको +36 लिखना है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, +36। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बोला जा रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, वही काम, √3 और इसकी होल पावर x बराबर में 3⁻⁷, ठीक है। तो अंडर रूट में अगर a है तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर है 1/2, ठीक है। इस तरीके से √3 है तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2, और इसकी होल पावर क्या है, x है, बराबर में 3 की पावर 7 है, ठीक है। तो हमें पता है अगर a की पावर m है और इसकी होल पावर n है तो a की पावर m गुणा n हो जाती है। समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पे 3 की पावर 1/2 x हो जाएगी, बराबर में यहाँ पे 3 की पावर 7। अगर कहीं भी किसी भी समीकरण में बेस एक जैसा बन जाए, ठीक है, तो पावर को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2x को क्या करेंगे, बराबर में 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 2 विच इज इक्वल टू 14। तो 14 क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन ध्यान से देखो दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू निकालनी है हमें। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 2⁵5x डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है, बराबर में ये होता है फिफ्थ रूट। क्या होता है, फिफ्थ रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने लिखा, ध्यान देना, मैंने लिखा 8 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 8 ऊपर और बटे में 2। आ रही है बात समझ में, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर हो गया 4। और मैंने लिखा x डिवाइडेड बाय y, तो इसका मतलब क्या हुआ, x को y के हमने डिवाइड किया है। आई बात समझ में। इसी प्रकार हमें क्या करना है, 2⁵5x बटे 2⁵x विच इज इक्वल टू, अब मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, यहाँ पे मान लो
x दे रखा है और a लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे x लिखा है इसको बटे में ले लेते हैं पावर में a, और इसकी पावर के बटे में x ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पे इस प्रकार क्या करेंगे 32 और इसकी होल पावर को बटे में क्या ले लेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज करेंगे a की पावर m बटे में a की पावर n, जो कि क्या होता है a की पावर m माइनस n होता है ना। तो 2 रेज टू द पावर 5x माइनस x बराबर में, अब देखो 32 क्या होता है 2 की पावर 5, कितना होता है 2 की पावर 5 और 1/5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2 की पावर 4x हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 गुणा 1/5, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बची पावर इसकी, कुछ नहीं है तो एक बची ना। अब भाई यहाँ पे कुछ पावर नहीं बची तो एक बची, है ना। तो अब पावर को इक्वेट कर देंगे, 4x बराबर में क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर में 1/4। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। कहीं भी अगर बेस एक जैसे दिख जाए तो उनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। आई बात समझ में। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत सवाल है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या होगी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो पहले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। a की पावर क्या है x माइनस वाई मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, a की पावर y माइनस जेड मल्टीप्लाई a की पावर z माइनस एक्स। आई बात समझ में। देखो दोस्तों, अगर कहीं भी a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है मल्टीप्लाई a की पावर k है, तो तीनों को क्या कर दो एक साथ ही प्लस कर दो, m प्लस n प्लस k। तो फॉर्मूला ये कहता है, ठीक है, जितनी मर्जी टर्म लिखी हो अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर को सबको ऐड कर दो। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सबको ऐड करते चलेंगे। a की पावर x माइनस वाई, पहले इसको कर लिया, फिर इसके बाद इसको कर लेते हैं प्लस y माइनस जेड, है ना, फिर इसको कर लेते हैं प्लस z माइनस एक्स। अब तो x से माइनस एक्स कटेगा, है ना, y से माइनस वाई प्लस वाई कटेगा, z से ही कटेगा। तो a की पावर कितनी हो गई 0, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, मान लो x की पावर 0 है तो ये भी क्या है माना जाएगा 1। अगर मैंने लिखा 100 की पावर 0 तो इसका मतलब भी क्या है 1। कहने का मतलब ये है किसी भी चीज की अगर पावर क्या हो जाए, मान लो 999 की पावर 0 है तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 1 है। आ रही है बात समझ में। किसी भी वैल्यू या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब होता है, इसका मतलब है 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 1 यहाँ पे। आई बात समझ में। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हो बाय डोनेटिंग सम अमाउंट। ठीक है, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को वीडियो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, कर दिया करो यार, मेहनत लगती है, वीडियोस आपके लिए ही बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको कराऊँ। ठीक है, तो टाइम टू टाइम मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप भी करते जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।